ये तूफान आया, सैलाब आया, लोगों के घरों में पानी चला गया, तो बोलते हैं नहीं तालाबों पे एनक्रोचमेंट हुआ, तालाब ऐसे हो गए। हां हुआ, गरीब को क्या मालूम। एक मासूम जाकर जमीन दिखी, खरीद लिया। हुकूमत का काम था कि तालाबों के जमीनों को, तालाबों के पुश्तों की हिफाजत करते, ये नाकाम हुए। हुसैन सागर कट्टा, ये हुसैन सागर हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का बनाया हुआ, कितने एकड़ पर था जब बनाया गया? तो 4700 एकड़ पर था। कितना? 4700। आज कितना है? आज कितना है? 700 एकड़ पर भी नहीं है। तो कहां गए 4000 एकड़? नेकलेस रोड में गए, वहां की दुकानों में गए, नरसिम्हा राव वो मनोज की समाधि में गए, वो एनटी रामाराव की समाधि में गया, वो लुम्बिनी पार्क में गया। तालाबों में गरीबों का घर है तो मारने आते, तोड़ने आते। मैं चैलेंज करता हूं, जाओ उन समाधियों को भी निकाल कर फेंको, देखते हैं तुम में हिम्मत है क्या? क्या वो इंक्रोचमेंट नहीं है? क्या वो इंक्रोचमेंट नहीं है? अब अगर बोले तो बोलते नहीं मख्ते मदार है, हम ही नजर आते हैं उसमें। जीएचएमसी को, अरे यहां बड़े बुजुर्ग हैं। मैं हैदराबाद पब्लिक स्कूल में पढ़ता था और मैं हैदराबाद पब्लिक स्कूल बेगमपेट को हैदरगुड़े से जाता था। हमारी स्कूल की बस कभी छूट जाती तो हम लिबर्टी थिएटर बशीरबाग पे था, पुराना, अब नहीं है। अब लिबर्टी थिएटर नहीं है, बुजुर्गों को मालूम। जहां बल्दिया का दफ्तर है ना, आज बल्दिया का दफ्तर जो बड़ी बिल्डिंग है जीएचएमसी की, वो बिल्डिंग किस पे है मालूम आपको? हुसैन सागर कट्टे के बड़े नाले के ऊपर बनी हुई है। क्या मैं गलत कह रहा हूं मुल साहब, बताइए? यहां कई बुजुर्गों ने देखा होगा, वहां बस स्टॉप था और एक होटल भी थी, अकबर होटल मशहूर थी वहां पे, होटल भी थी वहां पे, और वहां पे बस स्टैंड था। इतना खूबसूरत, मैं कह रहा हूं, इतना खूबसूरत। सिकंदराबाद कट्टे में गेट नहीं थे, पहले गेट नहीं थे, खुद ब खुद एक लेवल पे पानी आया तो बहता था। बड़ा ऐसा ऊपर से ऐसा चट्टान पत्थर खूबसूरत, जब भी पानी भर जाता था तो ऐसा पानी ऊपर से नीचे गिरता था, इतना खूबसूरत दिखता था कि हम खड़े रहते थे, मैं और असद साहब घंटों तक देखते थे। इतना खूबसूरत पानी गिरता हुआ, बहता हुआ जाता था। कहां गया वो नाला? किधर गया वो नाला? आज गरीब के घर को तोड़ने आते। आप जो नाले पे बनाए उसका क्या? जो सिकंदराबाद कट्टे पे हुकूमतों ने कब्जा किया उसका क्या? 117 बरस में बारिश नहीं हुई, इतनी बारिश हुई, लेकिन फिर भी गंडी पेट का दरवाजा एक भी नहीं खुला। तो पानी जा रहा कहां? किधर जा रहा? आउटर रिंग रोड, कैचमेंट एरिया पूरा बंद कर दिए, मुर्दा कर दिए हिमायत सागर, उस्मान सागर को। और अब बोल रहे नहीं मैं गोदावरी से लाके पानी डालूंगा। क्यों डालते? जिसका पानी वहां आने दो ना, वो पानी जो रोक दिया गया उसको वापस ला लो। गोदावरी कृष्णा से पानी लाके डालने की जरूरत नहीं है। मूसा नदी का डैम, इतनी बारिश हुई, मूसा नदी से आगे बढ़ने के बाद मूसा नदी के गेट खुल नहीं रहे थे तो तोड़ना पड़ा उन गेटों को। हाँ बताओ, इंतखाबात हो रहे हैं तो सिर्फ ये बातें वो बातें, एक बोल रहा सर्जिकल स्ट्राइक करूंगा तो एक हथेली में जन्नत बिछा बता रही, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, 20,000 लीटर माफ कर दूंगा, ये कर दूंगा। अरे जो लॉकडाउन में लाइट के बिल बड़े बड़े आए थे पहले उसको माफ करो। सही है या गलत? सिर्फ बस ऑटो के खातिर चक्कर में लाना। 5 बरस पहले एक चक्कर दिए थे नहीं दिए थे? कौन सा चक्कर? कौन सा चक्कर?
2 बेडरूम 2 बेडरूम 2 बेडरूम 2 बेडरूम 2 बेडरूम। यहां इतने लोग हैं, चलो दिल पे हाथ रखकर बोलो, यहां पूछता हूं क्या एक को भी 2 बेडरूम मिला? इधर मिला, इधर मिला, उधर मिला। चक्कर चक्कर फिरा दिए, सब लाइन लगी हुई है। क्या 2 बेडरूम दरखास्त, 2 बेडरूम दरखास्त, कलेक्टर ऑफिस पे लाइन, फार्मा बिक रही, टीआरएस के दफ्तर पे धंधे फॉर्म भरने के। क्या 2 बेडरूम मिला? कब मिलेगा? कब देने वाले हैं? अरे मैं आज आते आते देख रहा था, हाउस होल्ड सर्वे कराए थे इन्होंने, याद है आपको? पूरा बंद। क्या बस घर में कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, घर का नंबर क्या है, पूरा कराए। क्या नतीजा निकला बाबा उसका? बीजेपी ऐसी, बीजेपी वैसी। हाँ, बीजेपी की तायद करे वक्त बीजेपी ऐसी नहीं थी। अब जो बोल रहे हैं सो बाप भी बोल रहे हैं, बेटे भी बोल रहे हैं, बीजेपी ऐसी है, बीजेपी आई तो वैसा हो जाएगा, बीजेपी आई तो ऐसा हो जाएगा। सब हो जाएगा बाबा। नोटबंदी में बीजेपी की तायद क्यों करे फिर? सही है या गलत? मैं अकेले खड़े रहकर ऐवान में लड़ा तो बोले अकबर साहब प्राइम मिनिस्टर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा कहां का प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि फकीरों नहीं बोलना है, बड़ा अच्छा काम है, ब्लैक मनी बचेगा, ऐसा होगा। बड़े नसीहत दे रहे थे असेंबली में ठहर के, फिर बाद में खुद बोलने लगे नहीं नोटबंदी से नुकसान हुआ। हम बोले वक्त समझ में नहीं आया। जीएसटी का बिल लाए, जीएसटी का बिल लाए, ऐवान में मैं खड़े होकर कहा डिवोल्यूशन के फंड्स स्टेट को कम आएंगे, नहीं मिलेंगे। आप जीएसटी में साइन मत करो, स्टेट का नुकसान है, फाइनेंसेस का नुकसान है, हमको नहीं मिलेगा। तो उठ के बोले अकबर साहब आप फिक्र मत करिए, यही जुमला था, अकबर साहब आप फिक्र मत करिए, हमारा पैसा कहीं नहीं जाएगा, हमारा पैसा आ जाएगा। आया? क्या बोले मोदी सरकार? मोदी बोले जीएसटी का पैसा नहीं मिल सकता, कोविड की वजह से पैसे नहीं है, खजाना खाली है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, खर्च ले लो। खर्च भी लेना, खर्च का इंटरेस्ट भी देना। आप बोलो, आप बताओ। और फिर तेलंगाना हासिल करने वाले काबिल, और फिर हम कुछ बोले तो अकबर साहब ऐसा बोले, अकबर साहब वैसा बोले। अरे भाई गलत क्या बोल रहा हूं? आप बताइए। स्टेट के मफाद की बात कर रहा हूं।